नमस्कार दोस्तों, 5 दिनों से मैं बिहार में घूम रहा हूं। आप सब मेरे वीडियो देख रहे हैं। बिहार में जिस तरह से SIR हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें क्या गड़बड़ियां हैं, क्या चूक है, क्या लापरवाही है, चुनाव आयोग की क्या नाकामी है और मतदाताओं की क्या मुश्किलें हैं, उसको मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं। हंगामा मचा है। लेकिन मैं 5 दिन से किसी अखबार की, बिहार से छपने वाले किसी अखबार की ऐसी हेडलाइन का इंतजार कर रहा था। आज दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। इस हेडलाइन में और इस खबर में वही बातें कही गई है जो मैं 5 दिन से कह रहा हूं, और उसके पहले से राजीव रंजन, जो माहौल क्या है के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिहार में, न्यूज़ 24 के शानदार जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं 8-9 दिनों से। अब नतीजा ये हुआ कि मुझ पर FIR की जानकारी आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी, जिला प्रशासन, SDM, इन सबको यह मंजूर नहीं कि कोई रिपोर्टर गांव-गांव, शहर-शहर या अलग-अलग ब्लॉक में घूमे और चुनाव आयोग की नाकामियां दिखाए या बताए कि कैसे वोटर परेशान हो रहे हैं, कैसे BLO परेशान हो रहे हैं, कैसे BLO दबाव में काम कर रहे हैं और कैसे अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कैसे चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, या चुनाव आयोग कैसे बार बार अपने नियम कायदे बदल रहा है। कोई चाहता नहीं है कि इसकी रिपोर्टिंग हो। हम लोग यही कर रहे हैं और यही पत्रकारिता का मूल धर्म है और ये किया ही जाना चाहिए। ये करोड़ों लोगों के मताधिकार का सवाल है। कोई भी वोटर अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की वजह से, लापरवाहियों की वजह से अगर वंचित रहता है अपने मताधिकार से, तो बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ लाखों वोटर्स जिस ढंग से परेशान हैं, या वोटर्स से जैसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसके बाद जब 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच उनके वोट की, माफ करें, उनके फॉर्म की जब एक बार फिर से समीक्षा होगी, तब उनमें से कौन कट जाएगा, इसकी चिंता जिस तरह से वोटर्स में है, ये इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। तो ये क्यों कह रहा हूं कि मैं इस हेडलाइन का इंतजार कर रहा था, और अगर मुझ पर FIR हुई है मेरी रिपोर्टिंग की वजह से, तो दैनिक भास्कर के संपादक और ऐसी खबर लिखने वाले रिपोर्टर्स के खिलाफ भी फिर FIR होनी चाहिए। क्या खबर है, और यही हम जैसे लोग कर रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से, और कोई अखबार ऐसे खबर नहीं छाप रहा। हैरानी हो रही, खबर क्या छप रही है जो चुनाव आयोग चाहता है। जिस तरह से कल खबरें प्लांट की गई, बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग, बिहार की मतदाता सूची में नेपाली, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग भी बिहार की वोटर लिस्ट में। ये हेडलाइन है कई अखबारों की, क्योंकि चुनाव आयोग ने कल ये हेडलाइन प्लांट की। अब सवाल ये उठता है कि अगर बिहार की मतदाता सूची में ये सब लोग हैं, बांग्लादेश के, म्यांमार के, नेपाल के, तो और 10 साल से हैं, पहले से हैं, कब से हैं, तो 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अभी जनवरी तक भी मतदाताओं की लिस्ट का एक तरह से पुनरीक्षण हो रहा था, तो फिर ये कैसे ही अब तक उस लिस्ट में शामिल होते रहे। और उसके बाद अभी पिछले साल चुनाव हुआ, और बीते अगर 2003 के बाद से जिस तरह से मतदाताओं पर बोझ डाला गया है तमाम तरह के दस्तावेजों का, 2003 के वोटर लिस्ट में जो मतदाता नहीं है 2 करोड़ 90 लाख, और उनका फॉर्म जमा हो रहा है। लेकिन 1 अगस्त के बाद क्या होगा, उन सवालों को दरकिनार करके ये खबर अचानक आ रही है। तो किसकी नाकामी है, किसकी ड्यूटी है कि सीमा पार से भारत में घुसपैठिए ना आए? गृह मंत्रालय की। और उसके बाद चुनाव आयोग कैसे वोटर लिस्ट में शामिल हुए? खैर, ये चुनाव आयोग चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं क्या चाहता है जो खबर छपी, जैसे दैनिक भास्कर ने खबर छापी, हेडलाइन है अवैध वसूली, रिसीविंग भी नहीं मिल रही। इसमें भास्कर का दावा है कि राज्य भर में भास्कर के 100 से अधिक रिपोर्टरों ने लिया जायजा, और इसमें भास्कर में ही बेगूसराय का पन्ना है। बेगूसराय भास्कर, चूंकि मैं अभी बेगूसराय में हूँ, ये मेरा गृह जिला भी है, और यहीं पता चल रहा है मेरे खिलाफ FIR हुई है, क्योंकि बेगूसराय में ही बलिया ब्लॉक में जिस तरह से फॉर्म अधूरे भरकर जमा किए जा रहे थे, उस पर मैंने वीडियो किया था। तो इसमें क्या है, इसमें है बेगूसराय संस्करण में SIR की नहीं दी जा रही पावती, एक्नॉलेजमेंट। BLO के पति भरवा रहे हैं गन्ना प्रपत्र, पावती एक्नॉलेजमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। 3 दिन से कई वीडियो में मैं कह चुका हूँ। अब इसमें भास्कर ने क्या छापा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान भारी अव्यवस्था है, वसूली के मामले भी सामने आए हैं,
बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, वो खुद भी कंफ्यूज हैं। क्यों बीएलओ कंफ्यूज हैं? क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी, जिलाधिकारी, ईआरओ और जो भी हैं वो तरह तरह से उनके स्टैंड बदले हैं। पहले कहा गया था बिना दस्तावेज के नहीं जमा होंगे, फिर उसमें ढील दी गई, फिर कहा गया जल्दी जल्दी जमा करो, फिर धक्का-धक जमा करो, फिर बिना फोटो के जमा करो। इसकी वजह से कंफ्यूज है। सूत्रों के अनुसार बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है, सूत्रों की खबर है। और उसके बाद ये जो खबर है कि किस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं, और इसी में है कि रविवार को भास्कर के 100 से अधिक रिपोर्टरों ने पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। कहीं भी पावती रसीद नहीं दी गई। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि रसीद नहीं दी जा रही है, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, और नहीं घरों पर स्टिकर चिपकाया गया। अधिकांश जगहों पर बीएलओ घर जाने के बजाय किसी पेड़ या सरकारी भवन में बैठे दिखे, मतदाताओं की भीड़ दिखी। जबकि चुनाव आयोग कहता है कि हर घर में, हर मतदाता के पास बीएलओ 3 बार जाएगा, 3 राउंड जाएगा। और यहाँ हजारों नहीं लाखों ऐसे घर होंगे जहां बीएलओ नहीं जा पा रहे हैं। और मैं बीएलओ को भी कसूरवार नहीं समझूंगा। उन पे इतना बोझ डाल दिया गया, एक बीएलओ के ऊपर 1000 से लेकर 1300 वोटर्स के बारे में पता करना, उनका फॉर्म भरवाना, दस्तावेज जमा करना, और 15-20 दिन के भीतर भी नहीं, 15 दिन के भीतर सारा जमा करना, ऐसा टारगेट दिया गया, जबकि 26 जुलाई तक का टारगेट। तो इसमें है कि इस भीड़ में कई मतदाता ऐसे थे जिनके पास 11 में से कोई दस्तावेज नहीं था, वो अभी भी आधार को सब कुछ मान रहे थे। कई मतदाता ऐसे भी थे जिन्हें फॉर्म भरना नहीं आता, उनके अधूरे फॉर्म भी बीएलओ जमा करते दिखे। अब ये भास्कर कह रहा है कि उनके अधूरे फॉर्म भी बीएलओ जमा करते दिखे। यही मैंने बलिया प्रखंड में रिपोर्टिंग के दौरान वीडियो दिखाया था कि बीएलओ अधूरे फॉर्म जमा कर रहे थे, वो अपलोड हो रहा था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो मेरे कैमरे में कैद है, जिसके बदले कहा गया है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है। मैं कॉपी का इंतजार कर रहा हूं, और उस आधार पे तो भास्कर ने खबर छापी, तो एफआईआर भास्कर के खिलाफ भी होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें यह भी खबर है कि प्रपत्र ऑनलाइन करने के नाम पर वसूली हो रहा है। और उसके बाद इसी में जो ये बेगूसराय वाला एडिशन है, उसमें कहा गया है कि मतदाताओं ने बताया कि बीएलओ गांव में आया था, गौर से सुनिएगा, बाद में फॉर्म मांगने पर, हाँ, बीएलओ गांव में आया था, बाद में फॉर्म मांगने पर बीएलओ ने बताया कि आपका काम हो गया है। बीएलओ साहब आए, बाद में फॉर्म मांगा, वोटर ने कहा आपका काम हो गया। अब बताइए कि वोटर ने को फॉर्म बीएलओ साहब ने दिया नहीं, बीएलओ साहब ने फॉर्म भरवाया नहीं, तो फिर काम कैसे हो गया भाई? किसने काम कर दिया? बिना वोटर के दस्तखत के, बिना वोटर के फोटो के, क्योंकि उस फॉर्म में वोटर का ताजा फोटो भी लगना है। फिर कैसे काम हो गया? भास्कर छाप रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे खिलाफ तो आप एफआईआर कर चुके, या जो भी उसकी स्थिति है मैं पता करूंगा अभी। उसके बाद बीएलओ द्वारा, हाँ, आपका काम हो गया, ये भी कहा कि आप आराम से रहिए। वहीं कुछ अन्य लोगों को बीएलओ द्वारा फॉर्म पर सिर्फ हस्ताक्षर करवा लिया गया। मतलब ऐसे वोटर हैं जिनसे बीएलओ ने सिर्फ फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लिया, तो बाकी हिस्सा कौन भर रहा है और क्या भरा गया, और उस आधार पर अपलोड अगर हो गया तो 1 अगस्त से और 1 सितंबर के बीच जब उनके उस फॉर्म की स्क्रूटनी होगी तब उसमें क्या होगा? तो ये एक सवाल है। उसके बाद, और ये भास्कर छाप रहा है, इसी में है कि रिसीविंग के बारे में पूछने पर बताया कि आपका काम हो गया है। ईआरओ नवनीत रमन ने बताया कि पूरा फॉर्म मिला ही नहीं है। अब ये देखिए, इतना कंफ्यूजन है। इसी में बीएलओ के जगह उनके पति द्वारा काम करवाने के कारण कागजात जमा करने में भी असमंजस होने की स्थिति है। यह अभियान जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला बीएलओ की जगह उनके पति काम कर रहे हैं। बिना किसी का फॉर्म बिना जानकारी के ही अपलोड होने की बात सामने आई है। मतलब भास्कर छाप रहा है कि बिना किसी जानकारी के किसी का फॉर्म अपलोड हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये गड़बड़ी नहीं तो क्या है? ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? और ये दैनिक भास्कर जैसा अखबार छाप रहा है। बेगूसराय के जो करस्पॉन्डेंट रिपोर्टर का नाम नहीं है, लेकिन भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट है। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट में जो बात कही जा रही है वो बात दिख रही है, और उसी तरह की बात अगर मेरे वीडियो में दिखी तो उसमें मेरा इतना बड़ा गुनाह हो गया कि एफआईआर करवा देंगे आप। धाराओं का इंतजार कर रहा हूं। तो ये भास्कर में है। उसी तरह से और भी जो खबरें, भास्कर का एक हिस्सा मैं और भी बताता हूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है। और ये अखबार ऐसी खबरें छाप नहीं, आवाज तेज चल रही है थोड़ी,
अखबार ऐसी खबरें छाप क्यों नहीं रहे? ये काम नेशनल मीडिया के तमाम चैनल्स को, जो दिल्ली से बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, उन चैनल्स को करना चाहिए। जो बड़े बड़े अखबार बिहार से छप रहे हैं, उन अखबार के दर्जनों रिपोर्टर्स हैं, उनको करना चाहिए। जिले जिले में रिपोर्टर हैं, 36 जिले में, 36 नहीं हो सकता, 150-200 रिपोर्टर हो, स्ट्रिंगर मिलाकर 400 भी हो सकते हैं। ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे जैसा कोई आदमी दिल्ली से आकर, राजीव रंजन जैसा कोई आदमी दिल्ली से आकर स्टोरी करता है, उनको धमकाने और चेताने की बात हो रही है। इसी में क्या है, जैसे कि स्कूल नहीं जाने वाले मतदाताओं को घर पर मैसेज भिजवाया जा रहा है, मतलब बीएलओ स्कूल पर बैठे मैसेज भिजवाया जा रहा है कि आप वहाँ पहुँच जाइए, और उसके बाद फॉर्म की एक कॉपी ही देने का निर्देश है। और मतलब मतदाताओं का कहना है कि बीएलओ अधूरे फॉर्म भी ले रहे हैं और पावती रसीद नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की खबर, ये अलग अलग जगहों के बारे में, मुजफ्फरपुर में भी इस तरह की बात कही जा रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आप, चुनाव आयोग कहता है कि बीएलओ को हर वोटर के पास 3 बार जाना, 3 राउंड, ताकि कोई वोटर छूटे नहीं और गलत वोटर, सही वोटर छूटे नहीं, गलत वोटर जुड़े नहीं, या जुड़ा है तो कट जाए। तो फिर ये क्या हो रहा है? उसके बाद और अखबारों में खबर है, उसके साथ देखिए अमर उजाला ने आज एक खबर छापी है, उसको भी आपको बताता हूँ। जो अमर उजाला के पटना संस्करण ने खबर छापी है, जरा उसको बताता हूँ। ये अमर उजाला के पटना संस्करण में खबर छपी है, जो बिहार करस्पॉन्डेंट होंगे कृष्ण वल्लभ नारायण, उन्होंने लिखा है अमर उजाला में, वोटर के पास गए बिना ही मतदाता पुनरीक्षण पूरा। मतलब वोटर के पास गए बिना ही एसआईआर पूरा। देखिए पटना में कैसा खेल आया सामने। और उन्होंने लिखा है, 13 जुलाई की खबर है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि निर्वाचन आयोग का दावा है कि 80.11% फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर अमर उजाला ला रहा है जिससे लग रहा है ये खेल हो रहा है। और ये मामला पटना में सामने आया, जहां मतदाता के पास बिना गए ही फॉर्म पर मतदाता के हस्ताक्षर हो रहे हैं। यह वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने केस स्टडी भी बताया है कि कोई सोशल एक्टिविस्ट है नरेश अग्रवाल, उन्होंने इसमें अपनी आप बीती बताई है कि कैसे उनका इस गड़बड़ी हुई उनके फॉर्म में। और ये जो भी है कहानी, बिना फॉर्म पूरी तरह भरा हुआ था, सभी फॉर्म पर आवेदक के हस्ताक्षर पहले से किए हुए थे, ये देखकर वो हैरान हुए, जबकि ऐसा उन्होंने खुद फॉर्म भरा नहीं, खुद हस्ताक्षर किया नहीं। लंबी चौड़ी स्टोरी अमर उजाला में छपी है। और भी अखबारों में जैसे मैं देख रहा हूँ खबर, जैसे ये पटना से खबर है, फॉर्म मांगा तो बीएलओ ने बंडल ही थमा दिया, कहा खुद खोज लीजिए। लोगों की शिकायत, घर घर नहीं पहुंच रहे हैं बीएलओ। तो अलग अलग जगह से ऐसी तरह तरह की शिकायतें आ रही है। अब कोई वोटर है, उसने कहा कि उसने फॉर्म अपने नाम का फॉर्म मांगा तो बंडल थमा दिया गया, कहा कि खुद खोज लीजिए। मेरा फॉर्म तो नहीं मिला। कई फॉर्म ऐसे मिले जिसमें पहले से मतदाताओं के दस्तखत थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से खानापूर्ति हो रही है। ये एक वोटर के हवाले से भास्कर खबर छाप रहा है। फॉर्म मांगा तो बीएलओ ने कहा खुद खोज लीजिए, बंडल थमा दिया। अब ये बताइए, फिर तो भास्कर के इस रिपोर्टर के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। लेकिन होनी चाहिए क्या? अगर उस रिपोर्टर ने खबर छापी तथ्यों के आधार पर, जांच के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पर, वोटर की शिकायत के आधार पर, तो आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब जो खबर कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और ये साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि लोगों की शिकायत है कि बीएलओ घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। बूथ पर एक ही परिवार में कुछ लोगों के नाम का फॉर्म नहीं मिल रहा है। अपना 1 दर्जन से अधिक बूथों पर भास्कर ने पहचान की। उसके बाद खानापूर्ति बहुत जगह की जा रही है। पावती रसीद की तो बात मैं ही कही रहा हूँ कि पावती रसीद नहीं मिल रही है। तो इस तरह से भास्कर ने खबर छपी। और भी अखबारों में लगातार ये खबरें छप रही। अब इसमें एक दिक्कत और क्या है कि अभी चुनाव आयोग ने ढील दे दी तब 4 जून के आसपास विज्ञापन आया। 24 जून के नोटिफिकेशन के 8 दिन 6 4 10 दिन बाद। पहले तो कहा गया था 11 तरह के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज देना होगा जो 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। ये 2 करोड़ 90 लाख वोटर होते हैं। बाद में ऐसी स्थिति दबाव बना तो अखबार विज्ञापन देके कह दिया गया फोटो हो या ना हो जमा करना शुरू करो। अब वोटर ने जमा कर दिया। मैं जितनी जगह घूम रहा हूं उसमें देख रहा हूं ज्यादातर जगहों पर वोटर्स, ज्यादा तादाद में वोटर्स बिना फोटो के जमा कर रहे हैं। मेरे वीडियो में आपको बहुत जगह दिखेगा, बीएलओ खुद दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। चाहे वो वैशाली जिले का महुआ में बीएलओ बता रहे हो कि बिना फोटो के जमा हो रहा है,
चाहे हाजीपुर के एक ब्लॉक में गया, वहाँ BLO बता रही हैं कि बिना फोटो के जमा हो रहा है, बिना किसी दस्तावेज के जमा हो रहा है, और ऐसा उन्हें उच्च अधिकारियों ने नहीं कहा है। ऐसे ही मुझे खगड़िया और इधर क्या बोलते हैं, कटिहार, किशनगंज, कटिहार और बाकी इलाकों में देखने को मिला, बेगूसराय में। अब जब ये जमा हो रहा है तो अब सवाल ये बड़ा उठता है कि इसके बाद क्या होगा। क्या 1 अगस्त के बाद इन फॉर्म्स की नए सिरे से स्क्रूटनी होगी? और ये फॉर्म की तादाद अगर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ऐसे फॉर्म की है तो फिर किस तरह से स्क्रूटनी करेंगे? कहा जा रहा है कि ERO, जो आमतौर पर SDO, SDM होते हैं, DCLR भी होते हैं, ERO वो स्क्रूटनी करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर, जांच के आधार पर वो तय करेंगे कि ये जो फॉर्म जमा हुए इसमें कितना बोनाफाइड है, किनके नाम वोटर लिस्ट में फाइनल जुड़ने चाहिए और किनके कटने चाहिए। अब वो ERO अगर 1 महीने में BLO अगर फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा कर पा रहा है, दस्तावेज नहीं कलेक्ट कर पा रहा है, उन BLO को अभी ये ताकीद भी नहीं की गई है कि तुम पैरेलल दस्तावेज जमा करते रहो, तो फिर वो ERO साहब, SDO लेवल के अधिकारी, बाकी उस 1 महीने में 2 करोड़ या 2.5 करोड़ या 1.5 करोड़ जितने भी लोग बिना दस्तावेज के जमा करते हैं, उनका कैसे वेरिफिकेशन कर पाएंगे? उस वेरिफिकेशन का आधार क्या होगा? उसमें कितने लोग कट पिट जाएंगे? इन सवालों का जवाब कोई दे नहीं रहा। इसमें देख लो, जिनके पास दस्तावेज नहीं उनका सत्यापन होगा, सही पाए जाने पर मतदाता सूची में नाम शामिल होगा। भास्कर में खबर छपी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भास्कर के 10 सवाल हैं, उसी में खबर है। अब अभी सत्यापन अब आप नहीं कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान कहां से कागज लाएंगे? इसी में जैसे है, इसमें सवाल पूछा गया, ऐसे मतदाता जो गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं लेकिन जिनके पास 11 में से कोई दस्तावेज नहीं, उनका क्या होगा? तो जवाब है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कि ऐसे मतदाताओं का ERO की टीम सत्यापन करेगी, सही पाए जाने पर अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल होगा। अब वो सोचिए सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी। वोटर निश्चिंत हो गया फॉर्म जमा करके, उसके बाद जो वोटर के जो कहा जा रहा है 80 लाख, 70 लाख या जितने लोग हैं, उस आंकड़े को लेकर बहुत तरह के दावे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो अभी वहाँ से कहीं से आधार मंगवाया जा रहा है, कहीं से फॉर्म पे बिना दस्तखत के जमा हो रहा है, उनका कैसे सत्यापन होगा? क्या वो उस समय बुलाए जाएंगे? तो सवालों की झड़ी है चुनाव आयोग के लिए। उसके बाद है कि ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने बिना दस्तावेज गणना प्रपत्र जमा किए, उनको दस्तावेज जमा के लिए कैसे सूचना दी जाएगी? यही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूछा गया भास्कर की तरफ। जवाब क्या है? BLO के माध्यम से सूचना दी जाएगी। मतदाता स्वयं अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन या BLO के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अभी जितने BLO से मैं मिला हूं, उसमें से अगर मैं 50 BLO से मिला हूं तो 50 में से 49 BLO ऐसा है, एक आध बोला कि हाँ दस्तावेज हम मांग रहे हैं, 49 BLO ऐसा बोल रहा है कि हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि दस्तावेज तुम्हें जमा करना है। 1-2 ने ऐसा कहा। तो फिर वो BLO दोबारा जाएंगे क्या उन्हीं घरों में 1100, 1200, 1300 जिस BLO के जिम्मे जितने वोटर हैं, दोबारा दस्तावेज मांगने? और अभी अगर दस्तावेज नहीं जुटा पा रहे हैं, दस्तावेज नहीं जुट रहे थे, इसीलिए तो ये ढील दी गई, क्योंकि शुरू के 4 दिन में एक BLO का टारगेट अगर रोज 100, 150, 200 फॉर्म जमा करना था, वो 6, 8, 10 भी नहीं जमा कर पा रहा था। तो फिर क्या होगा? इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देने की बजाय इसमें इस तरह से चुनाव आयोग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और इस बीच ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि आप वोटर लिस्ट के लिए ID कार्ड के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड को क्यों नहीं कंसीडर करते। अभी चुनाव आयोग की तरफ से उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हाँ, अभी तो सारे कागज के बिना जमा हो रहे। तो ऐसे सवालों का जवाब जहां चुनाव आयोग को देना चाहिए, उसकी बजाय चुनाव आयोग की तरफ से अब सख्ती की जा रही है ग्राउंड रिपोर्ट पर, जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में उन्हीं आशंकाओं का जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उसी में है कि गणना फॉर्म जमा करने के बाद शुरू होगी दस्तावेज जुटाने की कवायद। पटना से खबर छपी है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दस्तावेजों को जमा कराना एक महत्वपूर्ण कदम होगा और ये उसके बाद उसकी कवायद शुरू होगी। वो कैसे कवायद शुरू होगी? कैसे इतने लोगों का वो दस्तावेज जमा कर पाएंगे जो दस्तावेज लाखों लोगों के पास है नहीं? अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को कंसीडर नहीं किया तो मैं कह रहा हूं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को कंसीडर करके आपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड मान लिए, तो फिर ये कवायद क्या कर रहे हैं? फिर ये 1 महीने की एक्सरसाइज दिन रात BLO धूप में गर्मी में जान दे रहे हैं
घर घर घूमकर, और उसके बाद वही आधार वही वोटर कार्ड मानना था, तो ये कवायद क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और उसमें जल्दबाजी में अफसर पर दबाव है। मैं तो जिलाधिकारी हो चाहे एसडीएम हो, उनको कोई कसूर ही उनका नहीं मानूंगा, क्योंकि उन पर दबाव है ऊपर से है कि टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। चुनाव आयोग को दिखाना है कि हमने 8 करोड़ वोटर्स के लिए हमने टारगेट लिया था, 7 करोड़ 90 लाख, 25-27 दिन में 28 दिन में हमें उनका एसआईआर करना था, लीजिए हमने 15 दिन में कर दिया, वक्त से पहले कर दिया। और ये टारगेट पूरा करने के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, एक खबर आई कि कटिहार के बारसोई में, कल मैंने उस पर वीडियो किया था कि कटिहार के बारसोई में कैसे एक वीडियो का इस्तीफा हो गया, 5 पन्ने का इस्तीफानामा दे दिया वीडियो ने, कि किस तरह से उस वीडियो को प्रताड़ित किया गया, दबाव बनाया गया, अधिकारियों को कहा गया या जो उनके कर्मचारी थे उनको कहा गया रात रात भर काम करो, 24 घंटे। उसमें कोई बेहोश हो गया अधिकारी जिसको अपलोड करना था या फॉर्म के एसआईआर के काम में लगा हुआ था। अब वीडियो का इस्तीफा मामूली बात नहीं है। मैं उस वीडियो के ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के घर तक गया था, बारसोई कटिहार का, मिल नहीं पाया, अलग बात है। अब उनके इस्तीफा का क्या हुआ अभी पता नहीं। तो ये सब है। तो खबरों की दुनिया में जब अखबारों को, चैनल्स को ऐसी खबरें करनी चाहिए जो जनता के लिए जरूरी है, मतदाता के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता के लिए जरूरी है, लोकतंत्र में मतदाताओं के अधिकार पर कहीं कुठाराघात न हो, उसके लिए जरूरी है। मतदाताओं को जागरूक करना भी जरूरी है, और जो प्रशासन या चुनाव आयोग के कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही जो हो रही है उसको सामने लाना जरूरी है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से फरमान जारी कर, तुगलकी फरमान के साथ जिस तरह से दिन रात एक करके और एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी, उस प्रक्रिया में क्या पेचीदगी है, क्या कमियां हैं, कैसे बीएलओ परेशान हो रहे हैं, कैसे वो दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, उसकी हकीकत सामने लाना जरूरी है। वो सब आप नहीं कर रहे हैं, और खबरें अचानक छप रही बिहार में मतदाता सूची में बांग्लादेश और म्यांमार के लोग। सरकार, भारत सरकार भारत सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की, कौन है सरकार का मुखिया, और कैसे ये सब हो रहा था। और ये बार बार बहुत सारे वोटर ये सवाल पूछते हैं कि अब अगर करें 2003 में जो वोटर लिस्ट में नहीं है उन पर आपको शक सुबह है, और इसलिए अचानक पूरे बिहार का आपने 2 करोड़ 90 लाख वोटर का दस्तावेज जुटाने का कर दिया, तो भाई उसके बाद 10 चुनाव हो गए, 5 लोकसभा 5 विधानसभा, और अभी 1 साल पहले लोकसभा। तो वो सही नहीं थे क्या? वो गलत वोटर, गड़बड़ वोटर, फर्जी वोटर, या किस तरह के घुसपैठिए वोटर थे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कोई पूछता नहीं। इन सवालों का जवाब पूछने के लिए, समझने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ऐसे धूप गर्मी और 40-45 डिग्री टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। मैं भी चाहता तो दिल्ली में स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्टिंग कर सकता था, वहीं बैठता, लेकिन मैंने तय किया कि मैं बिहार में अलग अलग ज़िलों में, ब्लॉक में, सब डिवीज़न में घूमूंगा, खेत खलिहान में, गांव में, जो वोटर्स हैं उनकी परेशानी भी सुनूंगा, बीएलओ की भी परेशानी सुनूंगा, और चुनाव आयोग की हट धर्मिता की वजह से जो एसआईआर में गड़बड़ियां हो रही है उसको एक्सपोज करूंगा। ये मैंने चुना, और वो चुनने का नतीजा है कि मैं यहाँ गाँव में कहीं खाट पर बैठा हूँ, और उसी का नतीजा है कि खबर आ रही है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो मेरे लिए तो बेहतर होता कि कल जब मैंने परसों जब वीडियो रिकॉर्ड किया, और मेरे पास जब एसडीएम का और वीडियो का जब फ़ोन आने लगा कि आप ये जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया उसको डिलीट कर दीजिए, उसको अपलोड मत कीजिए, तो मेरे लिए आसान काम था कि उनकी बात मान लेता, उनके प्रभाव में आ जाता, वो वीडियो को डिलीट कर देता या अपलोड नहीं करता डर कर। लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो रिकॉर्ड किया उसमें तथ्यात्मक तौर पर गलत नहीं है, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों की व्यवस्था में कमी है, उसको एक्सपोज करना मेरा काम है, वो मैंने किया। अगर उसका खामियाजा एफआईआर है, उसका खामियाजा अगर ये है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए या कल को गिरफ्तारी के लिए मेरे पास आ जाए, तो मानसिक तौर पर तैयार हूं, क्योंकि पत्रकारिता करते हुए अगर कुछ कीमत चुकानी पड़ती है तो कभी कभी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बहरहाल दैनिक भास्कर के कम से कम संपादकों को, रिपोर्टर्स को मैं ये कहूँगा कि आपने अच्छा काम किया, देर आए दुरुस्त आए, और ऐसे ही काम अगर पटना के, बिहार के बाकी अखबार करने लगे, चैनल्स के रिपोर्टर करने लगे, तो चुनाव आयोग की मुस्तैदी थोड़ी दिखने लगेगी, और जो नाकामियां और खामियां हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश शायद होने लगे।
BLO और वोटर्स की परेशानियां कम होगी। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश है तो उस गुंजाइश पर भी एक तरह से अंकुश लगेगा। तो फिलहाल बिहार में बेगूसराय में अपने गृह जिले के गांव से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होती रहेगी, देखते हैं। हालांकि मुझे मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुझे 16 तारीख को दिल्ली में होना है, लेकिन चूंकि FIR हो गई है तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उसका कानूनी पहलू क्या है, धाराएं क्या लगाई गई है। अभी मेरे पास FIR की कॉपी पहुंची नहीं है, FIR नंबर मुझे किसी ने भेजा है, तो उस FIR नंबर के हिसाब से मैंने बोला है कि मुझे FIR निकाल के दीजिए। तो हो सकता है रुकना पड़े तो रुकूंगा, देखता हूँ, डरूंगा नहीं। अगर पत्रकारिता की कीमत ये चुकानी पड़े कि आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इसकी वजह आप जैसे दर्शक, आप लोग हमारी ताकत है। आप हैं तो हम हैं, और जब तक आप हैं तब तक मैं ऐसे FIR और इस तरह की धमकियों से और इस तरह की उससे मैं डरता नहीं। नमस्कार।